सदन आज राष्ट्र के उस धरोहर पर चर्चा कर रहा है जिसने मां भारती की गरिमा को, आजादी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लाखों लाखों वीरों को कुर्बानी देने के लिए प्रेरणा दी। अध्यक्ष महोदय, जब हम वंदे मातरम की बात करते हैं, वंदे मातरम मातृभूमि की वंदना, वो सम्मान, वो गरिमा, वो प्रेरणा जिसने शायद दुनिया के अंदर इतने लंबे स्वतंत्रता संग्राम को चलाने का संबल दिया, ताकत दिया। दुनिया के अंदर बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया ब्रिटिश ने, लेकिन इतनी लंबी कुर्बानी भारत ने, जितनी हमारे पुरुषों ने दी, आज तक दुनिया के इतिहास में किसी देश ने और किसी मां भारती के बेटे बेटियों ने जो कुर्बानी दी, कोई देश नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, आज जब हम वंदे मातरम की चर्चा कर रहे हैं, वंदे मातरम राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र की विरासत, राष्ट्र की ताकत की आवाज बना हमारे देश में। लेकिन जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो दुनिया के पटल पर दो तरह का राष्ट्रवाद पैदा हुआ। एक राष्ट्रवाद वहां पैदा हुआ जिन देशों ने दूसरे देशों को गुलाम बनाया। जर्मनी के अंदर राष्ट्रवाद पैदा हुआ। और दूसरा राष्ट्रवाद दुनिया के अंदर पैदा हुआ, जो देश गुलाम हुए थे उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रवाद पैदा किया। वंदे मातरम उस बात का प्रतीक है कि भारत के कण कण में, भारत के कोने कोने में, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, गुजराती हो, मराठी हो, भारत के हर कोने में पैदा हुआ बच्चा, हर बेटा और बेटी जब एक होकर के मां भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों को कुर्बानी देने का संकल्प लेता है, उसका अंतर्नाद है वंदे मातरम। लेकिन उस वंदे मातरम में जब हम उसकी चर्चा करते हैं तो कई बार राजनीति हमारे मानस पटल पर आ जाती है। आप याद करो, जब बंगाल के अंदर पहली बार प्लासी के मैदान में एक तरफ लॉर्ड क्लाइव था, जहां से हमारे देश में गुलामी की बीज रखी गई, तो दूसरे तरफ सिराजुद्दौला था, 23 साल का नौजवान। अगर मीर जाफर भी था गद्दारी करने वाला, तो सिराजुद्दौला भी था 23 साल का नौजवान, जिसने पहली कुर्बानी दी इस देश की आजादी के लिए। 1857, समय कम है, मैं संक्षेप में बात रखना चाहता हूं। 1857 की जंगे आजादी सबको पता है। आप वीर सावरकर को पढ़ते होंगे। वीर सावरकर ने पहला भारत के अंदर एक किताब लिखी, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। वीर सावरकर ने दूसरी भी किताब रखी, हिंदू राष्ट्रवाद की। लेकिन कभी मौका मिले तो एक बार भारत का प्रथम स्वतंत्र समर पढ़ करके देखना है आप। आजादी की लड़ाई के लिए इस देश की धरती पर एक तरफ बहादुर शाह जफर लड़ रहे थे 1857 में, दूसरी तरफ नाना साहब लड़ रहे थे, एक तरफ अजीमुल्लाह खान लड़ रहे थे, दूसरी तरफ तात्या टोपे लड़ रहे थे, एक तरफ बेगम हजरत महल लड़ रही थी, तो दूसरी तरफ झांसी की रानी भी अपनी कुर्बानी देने के लिए सर पर कफन बांध करके मैदान जंग में थी। आजादी की लड़ाई जब आगे बढ़ी है, इसके लिए सबने मिलकर के कुर्बानी दी। इतिहास के पन्नों में कभी अगर मौका मिले राजनीति से तो एक बार खंगालना, इस देश के अंदर 1857 की जंगे आजादी में अंग्रेजों के खिलाफ एक जुलूस निकलता था, विद्रोह मार्च निकलता था। उस मार्च में अल्लाह अकबर और हर हर महादेव और फिरंगियों भारत छोड़ो, ये हमारा भारत था जिसके दम पर हम इस देश को आजाद करा। एक साथ एक विद्रोह में, एक प्रोटेस्ट में अल्लाह अकबर लगाने का नारा भी हमारे देश का पुरखे रखते थे, हर हर महादेव का नारा भी लगता था, और दोनों मिलकर के फिरंगियों भारत छोड़ो का नारा लगाते थे। तब पहले हमारी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई जीती। लड़ाई आगे बढ़ती है, वंदे मातरम आता है, इस देश के अंदर अनुसूचना समिति बनती है, इस देश के अंदर युगांतर सभा बनती है, इस देश के अंदर नौजवानों के अंदर एक प्रेरणा पैदा होती है। और जो अंग्रेज ये सोचते थे कि अंग्रेजों को भारत से नहीं हटाया जा सकता, उनके सामने सीना तान करके बंकिम चंद्र चटर्जी खड़ा होता है। ये देश की राजधानी आज जब बनी है दिल्ली, इसके पहले अंग्रेजों ने कलकत्ता अपनी राजधानी बनाई थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब वायसराय के ऊपर बम फेंका, कितने साल का वो बेटा था? अंग्रेजों को कलकत्ता छोड़ करके भागना पड़ा और दिल्ली में आकर के शरण लेनी पड़ी थी। इस देश के अंदर स्वतंत्रता संग्राम में जब अंग्रेजों ने, आपको ये बात समझना जरूरी है
क्योंकि अभी जिक्र किया हमारे एक साथी ने, भारत को नए सिरे से अपने चक्रव्यूह में फंसाने की दुनिया का सर्वशक्तिशाली देश अमेरिका जो जुर्रत कर रहा है, ये जरूरत पड़ सकती है कि अमेरिका के सामने भारत को एक दिन, भारत के हर बेटे बेटी को, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर अमेरिका जिस तरह से कह रहा है 50% हमने टैरिफ बढ़ा दिया, अब हम 500% टैरिफ बढ़ाएंगे, जिस तरह से उन्हें वेनेजुएला में जाकर के राष्ट्रपति को उठा लिया, अगर कर इस देश के ऊपर जुर्रत करता है तो तैयारी करो, इसी वंदे मातरम के नारे के साथ हर बेटे बेटी को अमेरिका के सामने मुकाबला करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब भी आप राष्ट्रवाद की परिभाषा गढ़ते हैं तो नए इतिहास के पन्नों के साथ साथ अपने विरासत को देखना जरूरी है। हमें देखना पड़ेगा कि अगर शहादत के फांसी के फंदे को अगर अशफाकुल्लाह खान चूम रहा है तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भी चूम रहा है। वो हमारी ताकत है। इस मां भारती के कोख में पैदा हुआ हर बेटा बेटी, किसका क्या धर्म है, किसकी क्या जाति है, किसकी क्या भाषा है, इससे राष्ट्रवाद तय नहीं होगा। राष्ट्रवाद बनेगा मुट्ठी बांध करके। और इसलिए ये राष्ट्रवाद का जो मूल मंत्र वंदे मातरम ने जो देश को जोड़ा, आपको याद है इस बात का? 1905 में अंग्रेजों ने हमारे देश में फूट डालो की नींव रखी। बंगाल का विभाजन किया था अंग्रेजों ने, सिर्फ बंगाल का विभाजन किया था, हिंदू बंगाल और मुस्लिम बंगाल। एक बार कभी सोचना ठंडे दिमाग से, 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल बांटा था, पूरा देश खड़ा हो गया था उसके खिलाफ। और 1947 में देश बांटा अंग्रेजों ने, और इस देश के अंदर हम आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए थे। 1905 से 1947 के बीच में ऐसा क्या हुआ? एक राज्य बढ़ता है, पूरे देश को दर्द होता है। लाल बाल गंगाधर तो महाराष्ट्र मराठा के थे, उनको दर्द होता है, बंगाल बढ़ता है। लाला लाजपत राय तो लाहौर में थे, उनको दर्द होता है। पूरे देश में स्वदेशी और स्वराज का नारा उठता है और पूरा देश खड़ा हो जाता है। मैं आप सबसे केवल इतनी विनती करना चाहता हूं, चर्चा आपने शुरू की है, देश अपने प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए एक नई चुनौती के सामना करने के मुहाने पर खड़ा है। राजनीति, पार्टियां लोकतंत्र में रहेंगी, पक्ष भी रहेगा, विपक्ष भी रहेगा, लेकिन इस देश के हर बच्चे को, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, पंजाबी हो, मराठी हो, सबको जोड़ करके राष्ट्र की अस्मिता और स्वतंत्रता और गरिमा के लिए खड़ा होने के लिए हमें एकजुट में, एक स्वर में बात को उठाना पड़ेगा। तभी ये वंदे मातरम का संकल्प पहले भी साकार हुआ था और आगे भी साकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वंदे मातरम।